हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 16 जुलाई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा? गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? क्या गोल्ड आपको हर डिप से बाय की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, या गोल्ड अगर बाय चला गया है तो उसने प्रॉपर बाय जाना है तो कौन सा लेवल है जो इसको अबूर करना पड़ेगा? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स शेयर करते रहते हैं, जहां पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग से पहले 110 पिप्स के मजे लिए। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग अभी आप सो रहे होंगे और सो के उठ के सोच रहे होंगे कि क्या करना है। आज भी हमने पिन पॉइंट एंट्री बाय के लिए और इस बाय जोन से बार बार मजे लिए। अभी भी स्टिल जो सुबह का दिया हुआ जोन है वही रॉक कर रहा है। और जोन क्या था? 33 से 27। और मार्केट ने बार बार इस जोन की रिस्पेक्ट की है और हमारे ग्रुप ने बार बार इस जोन से मजे लिए हैं। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आके एंजॉय कर सकते हैं। आज हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है। 16 जुलाई को यह हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ एक्सयू यूएसडी गोल्ड पे क्या इंपैक्ट डालेगी। यानी 16 जुलाई को 4:30 पे, फिर 4:30 पे और थर्ड न्यूज़ 4:30 पे है। और ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम की न्यूज़ है। अब इनिशियल जॉबलेस क्लेम क्या करेगा कि अगर जॉबलेस क्लेम का डाटा ज़्यादा आएगा तो जॉबलेस क्लेम ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? डॉलर की वीकनेस महसूस होगी। और अगर डॉलर वीक महसूस होगा तो गोल्ड ऑटोमेटिक क्या करेगा? अप की तरफ जाएगा। और अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा क्या हुआ? कम हुआ, क्लेम्स कम हुए, इसका मतलब है कि डॉलर में इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ की वजह फिर गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। फोरकास्ट जो इसकी है वो ज्यादा की है, ये वाली फोरकास्ट। और प्रीवियस इसकी 2.15 के की थी। अब देखिए कि गोल्ड की मूव क्या बनती है। हम तो गोल्ड को अभी भी हार्ड डिप से बाय की तरफ देख रहे हैं, अभी भी बाय की तरफ देख रहे हैं। और ये देखिएगा अभी भी करंट सिचुएशन में जिन्होंने डिप से अभी हमारे उस जोन से बाय ली थी, अभी भी 100 पिप्स एंजॉय कर लिए होंगे। आज के जोन्स क्या हैं, आज के लेवल्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर को डिस्कस कर लें कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है। मगर क्रॉस ओवर होने के बाद 9 पीरियड्स की लाइन को ऐसे यूं नीचे की तरफ आना चाहिए था और 26 पीरियड्स की लाइन का भी यूं नीचे आना चाहिए था। और यहाँ पे जो पॉजिटिव था हमारा फ्यूचर्स कलर, उसका भी यूं नीचे आना चाहिए था। यानी प्राइस तो नीचे गई, ये बात गौर कीजिएगा कि कीमत तो नीचे आई है, मगर ये जो इंडिकेटर है ये नीचे न आने की कोशिश नहीं कर रहे और ये ऊपर की इलामात दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। दो से एहतियात और केयर से चलेंगे वही इस मार्केट से मजे ले सकते हैं। आज के लेवल्स क्या हैं, आज के जोन्स क्या हैं? अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो मार्केट की ये कल के लेवल, कल के जोन्स से मार्केट ने आपको 100% रिस्पेक्ट दी है। ये टर्निंग जोन था, मार्केट आई बार बार इस जोन से टकराई और नीचे की तरफ गई और उसके बाद ये मेरा रेजिस्टेंस का जोन था और मार्केट एग्जैक्टली पहली मरतबा यहां से इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे गई। ये देखिएगा दोबारा फिर ऊपर गई और फिर इस रेजिस्टेंस जोन को टच किया और टच करने के बाद नीचे की तरफ। ये है एनालिटिक की पावर। क्या आप भी किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हैं जिन विचारों को खुद भी नहीं पता कि ट्रेड क्या है, जोन्स क्या है, जोन्स की मार्किंग क्या है, और आपको छमाछम गाइड करने की कोशिश करते हैं, खुद भी लॉस में और आपको भी लॉस करवा रहे हैं? खुदारा इन स्कैमर ग्रुपों से बचे। आज का जो टर्निंग जोन है वो कल वाला ही है, जोन्स मेरे कल वाले ही हैं, आज कोई भी नया जोन नहीं है। और ये जो यहाँ पे है 4060 कैरियर, दैट इज योर टर्निंग जोन जो कल मैंने मार्क किया था। और इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगी तो फिर मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय की तरफ निकल जाएगी। मार्केट अब क्या कर रही है? आपको ट्रैप कर रही है, लिक्विडिटी के लेवल्स ले रही है, बार बार अप डाउन करवा रही है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए सिनेरियोज बने हुए हैं दो तीन। अभी मैं थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ करूंगा
बाकी आपको सोचना समझना आसान है कि मैं आपको क्या गाइड करना चाह रहा हूं। अगर M30 के टाइम फ्रेम पे देखें तो सेल आने की वजह क्या है। M30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहां पे देखिएगा कि ये क्या है, ये डबल टॉप का कॉन्सेप्ट बना हुआ है पूरा। और यहां से मार्केट ने क्या किया है, एसएल हंट किए हैं। एसएल हंट करने के बाद ये जो एरिया है मार्केट का, ये वाला, अगर ये ब्रेक करेगी, अगर ये एरिया ब्रेक करेगा, मजीद सेल की तरफ जाएंगे। क्यों, यहां पे ये टर्निंग पॉइंट देने की वजह ये है। यहां पे ये देखिएगा कि ये एसएल हंटिंग हो चुकी है। उसके बाद प्राइस अगर ऊपर आ रही है तो आपको क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है। हमने तो डिप से बाय ली है ना, यहां से बाय नहीं पकड़ी मेरे भाई, ये डिप से बाय पकड़ी है, ताकि अगर मार्केट रोटेट करने के लिए ऊपर जाए तो हमारा टीपी हो जाए। क्योंकि हम तो सती ट्रेडर्स हैं, 100-200 पॉइंट्स के, 100-200 पिप्स के, तो वो हमने मजे ले लिए हैं। अब मार्केट में प्रेशर क्या है, मेरी नजर में जब तक ये डबल टॉप बरकरार है मार्केट में सेल प्रेशर रहेगा। अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वो रोटेसमेंट का लेवल है, ये बात से रखिएगा, जो मैंने आपको इंडिकेटर की बेस पे दिखाई थी। अब अगर मार्केट इससे नीचे ड्रॉप कर देती है, ये डबल टॉप की बुनियाद पे, चूंकि यहां पे देखेंगे तो यहां पे एसएल हो चुके हैं, मार्केट ने अपने एसएल कलेक्ट कर लिए हैं। और जब तक प्राइस अब इस जो मैंने आपको जोन दिया ना, इस जोन के अंदर रहती है, ये ट्रैप है। इस जोन से बाहर निकलेगी जो जो ब्लैक और ऊपर वाला है, तो फिर हम बाय की तरफ, वरना ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जो बरकरार है। और अगर इसको ब्रेक कर देती है, दोनों पहलू देखने चाहिए ना, क्योंकि हाईली इंपैक्ट की न्यूज है। अगर इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे 4100, और अगर इससे ऊपर चली जाएगी तो 4120 का जोन बनेगा। अगर ऊपर जाएगी तो 4120, 4136 और 4160 का जोन है। लेवल्स वही है कल वाले, कोई नए लेवल्स नहीं। अब नीचे आने की शक्ल में ये जो नेकलाइन है, अगर नेकलाइन का ब्रेक करती है और कैंडल क्लोज कर दे, अभी तक कैंडल क्लोज नहीं किया मेरा भाई, हमने इसी बेस पे बाय दी थी। अगर ये कैंडल क्लोज कर देगी तो हम M30 की बेस पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम की बेस पे, इस डबल टॉप की बेस पे सेलर्स हैं। और फिर ये रिटेस्ट एरिया और सेल के एरिया, और हमारे पास टारगेट जो है, पहला टारगेट 4013 से 4000 का लेवल, फिर 3983 से 3990 का जोन, और इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नीचे फिर मेरे पास 3960 का एरिया है। इससे नीचे जाएगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपडेट करते कि आपको। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको खातिर खास सोचने और समझने को मिला होगा। क्योंकि देखें, सत्य नॉलेज होना एक आम सी बात है। उदाहरण, उन स्कैमर लोगों से बचें, उन स्कैमर लोगों से बचें जिन लोगों को खुद भी नहीं पता कि ट्रेड क्या करनी है। ट्रेड विद रीजंस करें, ट्रेड विद एजुकेशन करें, ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे कि आप क्या करना चाहते हैं। रिट्रेसमेंट की ट्रेड हमने पकड़ ली है। अब अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है, M5 का टाइम फ्रेम हमें सेल में नजर आए और यहां पे हमें कोई भी जोन नजर आए, तो वहां से हम सेल की तैयारी करेंगे तो मजे लेंगे। क्योंकि ये एरिया जो है, ये एरिया, ये सारा यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी देखने और सोचने वाली बात है, क्या एरिया ये वाला, ये फिजी का एरिया है। और उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है, पहुंचती है, एफवीजी एक एरिया से रिजेक्शंस लेती है, तो हम क्या करेंगे, सेल की तरफ देखेंगे। अब अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑन करता हूं, इस इंडिकेटर के मुताबिक, क्योंकि ये इंडिकेटर क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है कि मार्केट के डायरेक्शंस को दिखाने की कोशिश करता है। अब वो जो इंडिकेटर मैंने ऑन किया, ये एफवीजी का एरिया, क्या ये इंडिकेटर की रेजिस्टेंस बन रही है, इस बात को सोचें। ट्रेड में जाना है, ट्रेड में आगे बढ़ना है, ट्रेड को सीखना है, तो जोन पे बैठ के ट्रेड करें, खतर का प्रॉफिट होगा। अब मौके की ट्रेड क्या है, हम तो M5 के टाइम फ्रेम पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं, हम 1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। बड़े जोन की मार्किंग करते हैं, छोटे जोन पे ट्रेड करते हैं, और आपके सामने ये विनिंग मूव्स आपके सामने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन क्लिक कीजिएगा, कमेंट्स पे कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स देना हमें एनर्जी देते हैं। और अगर आपकी राय इससे हट के है, अगर आप इसे हट के सोच रहे हैं, वो भी कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए और मेरी टीम के लिए और उन लोगों के लिए बड़े अहम हैं। दूसरी बात, जो लोग नए हैं और वो चाहते हैं इस फील्ड से कुछ ना कुछ हासिल करें,
तो खुदारा इस बात को पहले समझ लें कि असल पैसा बिल्कुल नहीं डालना। पहले डेमो अकाउंट खोलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, किसी भी ब्रोकर को चूज करें, एक डेमो अकाउंट ओपन करें और डेमो अकाउंट ओपन करके अपने दिल भर के उस पर प्रैक्टिस करें, दिल भर के तजर्बात करें। फिर भी सारे तजर्बात करने के बाद जब आप समझें कि आप परफेक्ट हो गए हैं, जो कि भी नहीं होना आपने, फिर भी हमारे साथ रब्ता करें ताकि असल मनी का वेस्ट मत करें। ये वीडियो भी होती है, ये फोरकास्ट की वीडियो भी होती है और उसके बाद साइकी की वीडियोस भी होती है। इस वीडियो को अगर आप पुरसकून देख लें तो खतर का फ़ायदा उठा सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।